वुकला आए और वुकला ने आके बदमाशी की, मुसल्लह थे, मैडम साइमा को 2 घंटे हब्से बेजा में रखा, हैरेस करते रहे। तो अच्छा, ड्रामे का नाम बुल्ले शाह है। 2 करोड़ 40 लाख अमाउंट जो आपने दी, उसकी आपके पास कोई रसीद वगैरह, कोई अगर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की है तो उसका कुछ स्क्रीनशॉट वगैरह मौजूद है? साइमा जी को सिंपैथी के लिए लेके आया गया है या अपना केस स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए लाया गया? पेमेंट सैफ साहब को दे रहे हैं और संगीता साहब खुद आगे आ रही हैं, साहिबा खुद ही आगे आ रही है, ये क्या सीन है? मैडम ये पेमेंट इसी प्रोजेक्ट बुल्ले शाह के लिए दी। हुँ, हुँ। उसके मुताबिक मुआहदे के मुताबिक उसको बेचने का इख्तियार नहीं। हुँ, हुँ। मैडम संगीता को एज़ अ डायरेक्टर हायर किया गया इसी ड्रामे के अंदर। हुँ, हुँ। 30 लाख की पेमेंट भी वो लेती हैं। हुँ, हुँ। अब अगर सैफुल्लाह ये कहता है कि यार मुझे लॉसेस हो गए हैं कंपनी में इसलिए बंद करके जा रहा हूँ, फ़र्ज़ कर लेते हैं कि वो लेके खुद भाग गया लोगों के पैसे, हुँ, लेकिन हुँ। मेरी अमाउंट इसी स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए। हुँ, हुँ। अब जब इनको ये हुआ कि लोग उसके अगेंस्ट कार्रवाइयाँ करेंगे, तो इन्होंने इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए जिस प्रोजेक्ट पे हमारी इन्वेस्टमेंट हुई थी, मैडम ने ये मशहूर करना शुरू कर दिया जी ये मैंने खरीद लिया। किससे खरीदा आपने? हुँ, हुँ। वो तो बताएँ ना। आपका स्टे है उसका क्या करेंगे? मैंने बोला कि कोर्ट से मैं वो वापस ले लूँगा। हुँ, हुँ। जब मुझे ये मेरी पेमेंट क्लियर कर देंगी तो मैं स्टेटमेंट इनको दे दूँगा। अस्सलाम वालेकुम जी, मुझे कहते हैं मोमिन अली और आप देख रहे हैं ज़ेब टीवी। हमारे साथ मौजूद है एडवोकेट अहमद जहांगीर बलोच साहब, जिनका संगीता मैडम के साथ झगड़ा चल रहा है। झगड़ा शुरू हुआ पैसों से, पैसे कौन से थे ये हमें अहमद साहब ही बताएँगे। झगड़ा शुरू हुआ, अदालत तक बात गई और बात फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस तक पहुँच गई। अब इसके पीछे क्या कहानी है, ये हम जानेंगे अहमद साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, कैसी हैं मैडम आप? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएँ आप कैसे हैं? जी, अल्हम्दुलिल्लाह। ये मैडम संगीता के साथ आपके क्या मामलात चल रहे हैं? ये हमें थोड़ी-सी इसकी स्टोरी तो शेयर करें। मैडम आपने अभी बोला कि मामलात इस हद तक पहुँचे हैं कि बात अदालत तक फिर चली गई है। लेकिन हुँ, मैं यहाँ पे ये बोलूँगा कि बात तो आज से तकरीबन 14 से 18 महीने पहले से अदालत के अंदर है। हुँ, हुँ। अदालत के अंदर बात थी, इसीलिए तो बात थानों तक पहुँची। हुँ, हुँ। वो कैसे कि ये इन्होंने बोला कि वुकला आए और वुकला ने आके बदमाशी की, मुसल्लह थे, मैडम साइमा को 2 घंटे हब्से बेजा में रखा, हुँ, हुँ। हैरेस करते रहे। अच्छा। और सैयद नूर आते हैं, बोलते हैं कि मेरी बीवी साइमा हुँ, बहादुर औरत है और वो खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी नहीं है, हुँ, हुँ। जिनको सबसे बड़ा विक्टिम शो किया। असल में इन्होंने विक्टिम कार्ड प्ले किया ना हुँ, हुँ। कि इनको लगा कि हम बुकला को एक कम्युनिटी के तौर पर जब टारगेट करेंगे, हुँ, तो हुँ। शायद अगर किसी से पास्ट में कुछ मिसकंडक्ट हो गया है, तो उसको उसके ऊपर रिलाय करते हुए हम बुकला की कम्युनिटी को एक दफ़ा बदनाम भी करेंगे दोबारा हुँ, और हुँ। साथ क्या करेंगे कि अपने आप को पब्लिक के सामने सबसे बड़ा विक्टिम शो करेंगे। मैडम कोर्ट इसके ऊपर एक फ़ैसला भी कर चुकी है 26/9/2025 को। अच्छा। उसके बाद ये कहते हैं कि जनाब इस फ़ैसले को हम नहीं मानते एक्टर्स को तो कोर्ट इसमें मना नहीं कर रही ना, एक्टर्स तो अपना काम कर सकते हैं। वही बिल्कुल। ड्रामा जिसके ऊपर हमारी इन्वेस्टमेंट थी ये काम को कैरी ऑन रखते हैं। हुँ, हुँ। हम एक नया कोर्ट में केस डालते हैं, उसके अंदर 42 लोगों के अगेंस्ट स्टे लेते हैं जिसमें बड़े-बड़े माया नाज़ एक्टर हुँ, नुमान हुँ। एजाज साहब हैं, उनके बेटे ज़ावियार हैं, मैडम साइमा खुद हैं, शाहिद हमीद एंकर जो कामरान सर, मुजाहिद है आप उनके अब्बा स्टोरी हैं। सुना रहे हैं, लेकिन इससे पहले मेरा एक सवाल है ताकि ऑडियंस को क्लियर हो जाए कि 2 करोड़ अमाउंट कितनी थी, ये बता दें और इस अमाउंट के पीछे बैकग्राउंड में कहानी क्या है? बेसिकली वो भी बता दें। मैडम अमाउंट बनती है 24 मिलियन हुँ, मतलब हुँ। सादा अल्फाज में बोले तो 2 करोड़ 40 लाख। ठीक ये है। सैफुल्लाह मुग़ल जो कि कंपनी रन करते हैं सैफ ट्रेडिंग कंपनी के नाम से, हुँ, वो हुँ। मुख्तलिफ प्रोजेक्ट के लिए लोगों से इन्वेस्टमेंट लेते हैं। अच्छा। तो वो इसी तरह एक रेफ़रेंस से हमें भी टच करते हैं। जिस तरह आपको पता है मार्केटिंग में कंपनीज़ करती हैं, हुँ, तो हुँ। हम एज़ अ साइलेंट पार्टनर इन्वेस्टमेंट देते हैं फॉर दिस स्पेसिफिक प्रोजेक्ट हुँ, हुँ। कि ड्रामा सीरियल बुल्ले शाह बनेगा जिसमें उसको सैफुल्लाह की हद तक प्रॉफ़िट में शेयर मिलना था अगर वो भी 20 मंथ के अंदर ड्रामा कंप्लीट होता, हुँ, जो कि हुँ। वो नहीं कर सके तो बाद में वो राइट भी हमें सरेंडर कर दिया हुँ, उसने। हुँ। तो अच्छा, ड्रामे का नाम बुल्ले शाह है। 2 करोड़ 40 लाख अमाउंट जो आपने दी, उसकी आपके पास कोई रसीद वगैरह, कोई अगर ऑनलाइन ट्रांज़ैक्शन की है तो उसका कुछ स्क्रीनशॉट वगैरह मौजूद है आपके पास? मैडम मेरे पास ट्रांज़ैक्शन जो भी होती थी उनकी बाकायदा रिटन हुँ, कंपनी के लेटर हेड के ऊपर 7 रसीदें मौजूद हैं और मुआहदे के अंदर भी उस जो अमाउंट है उसको एडमिट किया हुआ है। ठीक है। और उस मुआहदे को सप्लीमेंट्री एक एग्रीमेंट होता है उसके अंदर भी एडमिटेड है ये फैक्ट कि जो पहली रसीदें हैं और पहला मुआहदा है मैं उसको एडमिट करता हूँ हुँ, और हुँ। ये वाक़ई में मेरे दिए हुए हैं। हुँ, ये हुँ। सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट के अंदर 2 एग्रीमेंट हैं इसको लेके 7 रसीदें, हुँ, हुँ। उनके मुताबिक ट्रांज़ैक्शंस हुई हैं, वो खुद मानता है इस बात को। अच्छा। तो और जो आप बता रहे थे कि अब बुल्ले शाह ड्रामा शूट हो रहा था, फिर शूटिंग रुकी या आपने कोई लिया स्टेप? मैडम इन्होंने जब ये बोला ना कि शूटिंग एक्टर्स तो जारी रख सकते हैं, तो हमने एक्टर्स के अगेंस्ट एक कोर्ट से स्टे ऑर्डर ले लिया। हुँ, कोर्ट ने हुँ। मना कर दिया कि स्टेटस को कर दिया जाए, जो चीज़ें जहाँ पे हैं उनको वैसे रख दिया जाए, हुँ, हुँ। कोई शूटिंग नहीं होगी, कुछ नहीं होगा। ये उस कोर्ट के ऑर्डर की वायलेशन कर रहे होते हैं। हुँ, हुँ। तरीकाकार ये है कि मैडम जब कोई कोर्ट के ऑर्डर्स की वायलेशन करता है ना, तो हुँ, उसको हम आम और सादा लोगों की ज़बान में बोलते हैं कि तौहीन अदालत की जा रही है। बिल्कुल। उस तौहीन अदालत की मैं दरख़्वास्त देता हूँ कोर्ट को, तो कोर्ट क्या करती है कि अपना एक नुमाइंदा मुकर्रर करती है जिसको हमारी कानून की ज़बान में लोकल कमिश्नर बोला जाता हुँ, है हुँ। और
जेनेरिक गलतुल आम में उसको लोकल कमीशन भी लोग कह देते हैं, ठीक है। वो इन द कैपेसिटी ऑफ जज आता है, क्योंकि ठीक है। जज कोर्ट नहीं छोड़ सकता होता, उसने मौके पे जाना होता है और मौके पे क्या चल रहा है आके कोर्ट को एक रिटन अपने दस्तखत के साथ, मोहर के साथ एक लाके हुँ, रिपोर्ट जमा करानी होती है। बिल्कुल। और मैडम कोर्ट ने उस ऑर्डर के अंदर ये लिखा कि जब नुमाइंदा मुझे इन द कैपेसिटी ऑफ प्लेंटिफ मुद्दई हुँ, हुँ। बुलाएगा या उनको बुलाएगा, तो वी आर अलाउड टू अकम्पनी द हुँ, लोकल कमिश्नर, कि हमने उसके साथ जाना है, कोऑपरेट करना है। हुँ, हुँ, मैडम 5:30 पे वो वहाँ पे पहुँचता है 9/12/2025 को। हुँ, हुँ, एग्ज़ैक्ट टाइम की एफआईआर कराते हैं कि मुसल्ला होके बुकला आए हैं। हुँ, हुँ। तो अच्छा। फिर आप तो यही कह रहे हैं ना कि जज के ऑर्डर से जो बंदा जा रहा है, तो उसको फिर असला भी जज ने देके भेजा होगा और जज ने फिर साफ-सी बात है जो बाकी 7 लोग हैं, फिर जज का स्टेनो होता है, रीडर होता है, अच्छा, हेलमेट आप होते हैं, उनको साथ भेजा थे? है हमारे आप साथ। साथ गए थे? मैडम मैं साथ गया नहीं था, हुँ, मतलब हमने लोकल कमिश्नर के साथ नहीं जाना होता। लोकल कमिश्नर आपको कहता है कि जहाँ पे शूटिंग हो रही है ना, वो स्पॉट आप हाइलाइट करें हुँ, हुँ, और आप पहुँचे, और वो अपनी रिपोर्ट में लिखता है कि 5:30 को जिस डेट का ये वक़्वा बताते हैं और जिस टाइम का वक़्वा बताते हैं, 1 मिनट का भी फ़र्क नहीं है। हुँ, हुँ, कहता है कि जो मुद्दई है, उसकी निशानदेही पे मैं मौके पे पहुँचा, हुँ, हुँ, पुरअमन तरीके से बाअदालत जो है नईम सरवर साहब, उनके हुक्म के मुताबिक मैंने वहाँ पे पुरअमन कार्रवाई पूरी की और मैं वापस आ गया। हुँ, हुँ, तो हम भी उसके साथ ही आते हैं ना वापस। ठीक है। तो ये बात है, जो एक्चुअल है और फैक्चुअल है। तो जो ये बात कही जा रही है कि वकीला ने हम पे जो है हमला किया है, क्या हुँ। इसमें कुछ सदाकत है? मैडम जब आपको पता ना कि मीडिया के अंदर नैरेटिव बिल्डिंग क्यों की जाती है? बिल्कुल, पता है। गलत चीज़ को सही साबित करना हो तो हम नैरेटिव बिल्डिंग करते हैं ना। बिल्कुल ऐसे ही है। मैडम मरता क्या ना करता, मैंने एक वर्ड पहले बोला था, और फिर आपने एक ना सिम्पैथी गेन करने के लिए विक्टिम कार्ड प्ले करना होता और है। फिर तो अगर ये विक्टिम कार्ड ना प्ले करते और बुकला की कम्युनिटी को एज़ अ होल हुँ, हुँ। आप इस तरह से पोर्ट्रे नहीं करेंगे कि दे आर द विलेन इन आवर स्टोरी, तो तो आप अपने आपको आप क्या को लगता है कि इनोसेंट कैसे शो साइमा जी करेंगे? को जो इन्होंने कहा है कि इनके ऊपर जो है वो तशद्दुद किया गया है, इल्ज़ाम बनाया गया है, जो भी है। साइमा जी को सिंपैथी के लिए लेके आया गया है या अपना केस स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए लाया गया? मैडम देखिए सबसे बड़ा विक्टिम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने शो ही मैडम साइमा को किया है। हुँ, हुँ। लेकिन ये मैडम साइमा वो हैं जिन्होंने हमें सेट पे तो चाय क्या भी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में अवेलेबल थी? नहीं ना, प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो आई नहीं। अच्छा। आप कहते हैं कि एक सबसे बड़ा विक्टिम है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं आ रहा। हुँ, हुँ। तो उन्होंने मैडम साइमा ने तो बल्कि हमें चाय भी पिलवाई है। वहाँ पे सेट के ऊपर जब हम गए और लोकल कमिश्नर को कहते थे, वो कोर्ट का नुमाइंदा हमारे कहने पे नहीं पी रहा, तो आप हमारी सिफ़ारिश भी करें। हुँ, मैंने हुँ। कहा वैसे मैं इन दी कैपेसिटी ऑफ पार्टी कह तो नहीं सकता, लेकिन आप लोग स्टार्स हैं, चलिए मैं रिक्वेस्ट करके देख लेता हूँ। हुँ, हुँ। तो मैडम साइमा चाय पिलाती हैं, कामरान वो जो चाय बनाने वाला होता है उसको कहता है, उसका नाम पता नहीं पूरा तो नहीं था, कहता है राणे हुँ। चाय चाय लेके आ, पंजाबी में कहता है। वो हाँ। लेके आता है, हमने चाय भी पी है, और जो कोर्ट का अच्छा, हमला था ये उस तक ने सारी सेल्फियाँ इन बनाई जो मैडम साइमा बात के आप साथ। कर रहे हैं, इसका आपके पास एविडेंस है कोई? मैडम वीडियो एविडेंस है। ये कहते हैं ना आप वो प्रोवाइड करेंगे हमें? मैं आपको करूँगा प्रोवाइड, वीडियो प्रोवाइड करूँगा, और एक बात मैडम और, आपने इनका मौक़िफ़ सुना है प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर? ये कहते हैं जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा जाता है आपके पास वीडियोज़ हैं? कहते हैं नहीं जी, उन्होंने तो असला पकड़ा हुआ था, हफ्से भेजा में रखा हुआ था, वहाँ पे तो लोग वैसे ही परेशान थे, हुँ, वो हुँ। कैसे वीडियो बना सकते थे? हुँ, हुँ। लेकिन खुद क्या कहते हैं अपनी एफआईआर के अंदर कि जी शाहिद अज़ीज़ जो असिस्टेंट डायरेक्टर हैं, उन्होंने सेट से मुझे कॉल की तो मुझे पता चला कि जी ये तो मुसल्ला होके आ गए हैं। जो हुँ, बंदा हुँ। आपको वीडियो नहीं बनाने दे रहा, वो आपको कॉल करने दे रहा है। तो इनके बयानात में तज़ाद है, आप ये खुद कहना है ना, चाह रहे हैं? खुद है मैडम। मैं कब कह रहा हूँ, वो खुद तज़ाद अपना बता रहे हैं। क्लोज़ नहीं करूँगा हुँ, हुँ। क्योंकि एथिकली ये अच्छा नहीं लगता, जिस तरह मीडिया भी समटाइम्स स्टोरीज़ करता है, लेकिन लोगों के नाम नहीं बताता। लेकिन हाँ, मैं ये बता देता हूँ कि एट लीस्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आधे लोग वो मौजूद ज़रूर थे, हुँ, हुँ। कि जो इन्फॉर्मेशन देते हैं। आधे लोग यानी कि उनके साथ ही नहीं है, वही आपको बता रहे थे? मैडम मुझे पता क्या लगता है कि एक्टर ना हमारी कंट्री का एक मज़लूम तबका है। हुँ, हुँ। वो इस डर से ना कि पता नहीं मैडम संगीता आइंदा इंडस्ट्री में उनको काम भी मिलने देंगी या नहीं हुँ, मिलने हुँ। देंगी। जिस तरह उन्होंने वुकला कम्युनिटी को बदनाम किया है, उन्होंने उठ के नुमाने जहाज़ को भी बदनाम कर दिया कि हुँ। लीगल लिटिगेशन में अगर एक बंदा कहता है हुँ, कि हुँ। मैं आप अपने मामलात को क्लियर करें, मैं नहीं आ रहा, तो वो कहते थे जी पूरी पेमेंट लेके मुझे ब्लड कैंसर हो गया, जी मुझे वो हो गया। बाकी एक्टर्स भी डरते हैं हुँ, कि हुँ। यार अगर हमने हक का साथ दिया तो ये तो हमारे इंडस्ट्री में काम बंद करा देंगे। अच्छा, पेमेंट आपने सैफ को की, मामला नाम मैडम संगीता का आ रहा है, ये क्या है? मतलब पेमेंट सैफ साहब को दे रहे हैं और संगीता साहब खुद आगे आ रही हैं, साहिबा खुद ही आगे आ रही है, ये क्या सीन है? मैडम ये पेमेंट इसी प्रोजेक्ट बुल्ले शाह के लिए दी। हुँ, हुँ। उसके मुताबिक मुआहदे के मुताबिक उसको बेचने का इख्तियार नहीं। हुँ, हुँ। मैडम संगीता को एज़ अ डायरेक्टर हायर किया गया इसी ड्रामे के अंदर। हुँ, हुँ। 30 लाख की पेमेंट भी वो लेती हैं। हुँ, हुँ। अब अगर सैफुल्लाह ये कहता है कि यार मुझे लॉसेस हो गए हैं कंपनी में इसलिए बंद करके जा रहा हूँ, हुँ, हुँ। या मान लेते हैं, फ़र्ज़ कर लेते हैं कि वो लेके खुद भाग गया लोगों के पैसे, हुँ, लेकिन हुँ। मेरी अमाउंट इसी स्पेसिफ़िक प्रोजेक्ट के लिए। हुँ, हुँ। अब जब इनको ये हुआ कि लोग उसके अगेंस्ट कार्रवाइयाँ करेंगे, तो इन्होंने इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए जिस प्रोजेक्ट पे हमारी इन्वेस्टमेंट हुई थी, मैडम ने ये मशहूर करना शुरू कर दिया जी ये मैंने खरीद लिया। किससे खरीदा आपने? हुँ, हुँ। वो तो बताएँ ना।
फिर इनसे जब मैं क्या इन्होंने आपसे कोई राब्ता किया इस सारे अरसे में कि मैं ये खरीदना चाह रही हूँ, या इन्वेस्टर चेंज हो गया, या ये एक्सवाइजेड जो भी मामला हैं? मैडम 2024 के तकरीबन अप्रैल मई के अंदर मैंने इनको कॉल की थी कि मैडम आपने एक्टर्स को ये कहना शुरू कर दिया कि आपने ये ड्रामा खरीद लिया, तो आपने किससे खरीदा है? हुँ, हुँ। मुझे इनका वॉइस नोट पड़ा है, मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। हुँ, हुँ। जी कहती हैं जी मैं तो पहले दिन से मैं ही प्रोड्यूसर हूँ। हुँ, हुँ। सैफ 1-2 दफ़ा मेरे पास आया ज़रूर था, हुँ, हुँ। लेकिन मैंने तो उसको कभी भी मेरे साथ पार्टनरशिप कर ले मैंने उसको हाँ नहीं की। हुँ, तो हुँ। मैं तो पहले दिन से प्रोड्यूसर हूँ, उसने आपके साथ फ्रॉड किया है, झूठ बोल के अमाउंट लिया है। लेकिन अभी मज़े की बात बताऊँ, हुँ, हुँ। अभी रिसेंटली इन्हीं दिनों के अंदर मेरे ख़्याल में नवंबर का लास्ट वीक होगा या हुँ, हुँ। दिसंबर का फर्स्ट वीक होगा, इसके अंदर मुझे एक डॉक्यूमेंट सेंड करती हैं, ₹100 का बयान अलफ़ी। ओह! जिसमें कहती हैं जी सैफुल्लाह उसी सैफुल्लाह से जिसको कहती हैं प्रोड्यूसर ही नहीं था, हुँ, हुँ। जिसको पैसे हम दे रहे हैं, कि उससे जनाब ये किसने खरीदा है? अब्दुल करीम भट्ट ने हुँ, और हुँ। अब्दुल करीम भट्ट से मैंने खरीद लिया। अब अच्छा, ये अपना यानी कि कंट्राडिक्शन यहाँ पे आपका फिर आ बीच जाता है। में कोई लेन-देन है ही नहीं, 2 करोड़ 40 लाख एग्ज़िस्ट ही नहीं कर रहा। हाँ जी, हमारा तो वो कहती हैं एग्ज़िस्ट ही नहीं करता। ठीक है। आप मुझे ये बताएँगे कि आप वकालत कितने अरसे से कर रहे हैं? मैम ऑलमोस्ट 7 साल कंप्लीट होने वाले हैं या हो गए 7 होंगे। साल। ये जो 2 करोड़ 40 लाख है, ये आपकी अमाउंट अपनी है? मैम उसमें मेरे साथ 2 फ्रेंड्स मेरे और हैं, हुँ, हुँ। लेकिन सारी जो लीगल कार्रवाई है वो मेरे नाम पे हुई है। ओके, फाइन। मैं इसलिए पूछ रही हूँ कि 7 साल के अरसे में 2 करोड़ 40 लाख रुपया एक आपके पास अमाउंट होना स समझ से बाहर होती है, इसलिए मैंने कहा कि ये क्वेश्चन कर लिया जाए। ऑल्दो इट्स पर्सनल, लेकिन पूछना ज़रूरी था। ये भी एक सिनेरियो क्रिएट हो रहा है कि ये सब कुछ आप शायद फेम के लिए कर रहे हो या लाइमलाइट में आने के लिए कर रहे हो। इस तरह का कुछ सिनेरियो है? मैडम देखें मैंने ये प्रोसेस कब से स्टार्ट किया हुआ है? 2024 से। हुँ, हुँ। ऑलमोस्ट ज़्यादा नहीं तो जुलाई जुलाई 2024 की बात होनी है। हुँ, हुँ। ये आप देखें अभी कौन-सा 25 भी ख़त्म होने वाला है। बिल्कुल। ये जो मैंने कोर्ट का इतना लेंथी प्रोसीजर फ़ॉलो किया है, हुँ, हुँ। फ़ेम के लिए किया है। हुँ, हुँ। फ़ेम के लिए होता तो फिर एट द स्पॉट वो चीज़ें होती हैं ना, हुँ, जैसे हुँ। इन्होंने फ़ेम के लिए किया, मुझे तो लग रहा है इनको फ़ेम चाहिए था कि हुँ। शायद हम वुकला जैसी कम्युनिटी देखिए वुकला एक डिपार्टमेंट है। बिल्कुल ऐसे ही है। वुकला एक एक पूरी ऑर्गनाइज़ेशन है, पूरे पंजाब के अंदर हमारे इदारे हैं, हमारी रिस्पेक्ट है, हमने यहाँ पे हुकूमतें चेंज की हैं, हमने डिक्टेटर्स को भगाया है, हमने बड़े काम किए हैं पाकिस्तान के अंदर। हुँ, हुँ। बानी पाकिस्तान जो थे, कौन थे? हुँ, वो हुँ। भी एक वकील थे ना, बिल्कुल। इलामा इकबाल कौन थे? वो भी एक वकील थे। हुँ, हुँ। वाशिंगटन डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया किनके नाम पे? एक वकील के नाम पे है ना हुँ, मैडम। हुँ। तो मुझे लगता है कि इतने बड़े इदारे को टारगेट करके फ़ेम तो इन्होंने लेने की कोशिश की है। हुँ, हुँ। अल्हम्दुलिल्लाह वुकला तो पहले ही मशहूर है पाकिस्तान के अंदर, कौन नहीं जानता? बड़े-बड़े नाम हैं हमारे वकीलों के हुँ, और हुँ। इज़्ज़त वाले नाम हैं। अच्छा, ये जो आपने सारा केस किया है, 1 साल हो गया इस चीज़ को, कोई थ्रेट कॉल, कोई धमकी, इस तरह का कुछ सिनेरियो क्रिएट हुआ कभी? मैडम थ्रेट के मैसेज हैं मेरे पास लेकिन वो ऐसे मुअज़्ज़ज़ इदारे और मुअज़्ज़ज़ पर्सनैलिटीज़ के नाम यूज़ करती है कि मैं मुझे वो खुद अच्छा नहीं लगता कि मैं उनको पब्लिक कर दूँ। कौन? संगीता? जी। मैडम संगीता अपनी आवाज़ में अपने वॉइस नोट्स और इतने मुअज़्ज़ज़ मुल्क के लोगों के नाम इस्तेमाल करती है ना जिसमें थ्रेट्स देती है। हुँ, हुँ। मुझे नहीं अपने एक्टर्स अच्छा, को भी आप देती सिर्फ़ है। नाम बता सकते हैं कि किन-के नाम देती है? मैडम अदारों के नाम बता दें, लोगों के नाम बताएँ। मैडम वो इदारे ऐसे हैं कि उनका कोई भी अभी नाम नहीं लेता। मुझे डर नहीं है। ठीक हो गया इदारे हमारे ही हैं। लेकिन बिल्कुल। बात ये आ जाती है कि मैं जब तक इनके कहने पे वो बात है ना, हुँ, हुँ। लाज़मी तो नहीं है कि वो सपोर्ट कर रहे हों। हुँ, तो हुँ। मैं ऐसे क्यों बगैर तसल्ली के उनका नाम पब्लिक करूँ? तो इस सारे सिनेरियो में, 1 साल के सिनेरियो में क्या मैडम संगीता ने आपसे राब्ता किया कि यार चलो बैठ के इस मामले को हल कर लेते हैं? मैडम अभी लास्ट इसमें 3 दफ़ा मेरे साथ मुलाकात हुई है। हुँ, हुँ। एसपी सिटी जो बिलाल है ना, मिर्ज़ा बिलाल अहमद, हुँ, हुँ। उनके ऑफ़िस में फर्स्ट मुलाकात उनके ऑफ़िस में होती है हुँ, हुँ। और वहाँ पे ये क्या कहती हैं कि मैं स बैठ के मुझे पता ही नहीं था कि इन्वेस्टमेंट इनकी है, मुझसे गलती होगी बट तो मुझसे 40 लाख ऐसे ही ले गया। 40 लाख का वर्ड यूज़ करती हैं, अब अल्लाह नोज़ अच्छा। बेटर इनके दरमियान में क्या मामलात है। तो कहती हैं कि वो उससे मैं ले लूँगी, हुँ, इनकी अमाउंट मैं इनको क्लियर करती हूँ और हम शाम को मैं बैठ के मसला हल कर लेते हैं। तो एसपी सिटी मुझसे सवाल पूछते हैं कि सर जो फिर आपका स्टे है उसका क्या करेंगे? मैंने बोला कि कोर्ट से मैं वो वापस ले लूँगा। हुँ, हुँ। जब मुझे ये मेरी पेमेंट क्लियर कर देंगी तो मैं स्टेटमेंट इनको दे दूँगा कि मैंने ड्रामे के सारे राइट्स इनको दे दिए हैं। तो मैंने कहा उल्टा इनकी ओनरशिप और हुँ, मज़बूत हो जाएगी। हुँ, हुँ। तो मुझे लोकेशन भेजती हैं, वो लोकेशन के स्क्रीनशॉट्स भी मैं आपको प्रोवाइड करूँगा और जब मुझे शाम को आने का कह रही हैं, वो मैं आपको वॉइस नोट भी प्रोवाइड करूँगा। मैं फिर रात को आप गया था भी गए? उनके पास, गया आप हूँ ना, गए? अरे गया हूँ ना क्या रात को। बात हुई वहाँ पे? जब मैं वहाँ पे गया हूँ, तो मुझे पहले तो कहती हैं 10 मिनट आप गाड़ी में ही वेट करें। हुँ, हुँ। मैं ऊपर जाता हूँ, तो मुझे कहती हैं आप वेट करें, मैं बट को बुला रही हूँ, वो भी आ जाता है कि हुँ, हुँ। उसने मेरे साथ फ्रॉड क्यों किया है। हुँ, हुँ। ठीक हो गया, तो हम उससे मिल के पैसे लेंगे, हुँ, तो हुँ। आपको मैं क्लियर कर दूँगी। फिर थोड़ी देर बाद मुझे कहती हैं कॉल करती हैं और कहती हैं कि बेटा वो बट नहीं आ रहा, सुबह उसको एसपी सिटी के ऑफ़िस बुलवाते हैं, वहाँ पे बात करते हैं। सुबह फिर आती हैं हुँ, और हुँ। तब क्या होता है मैं इनसे पूछता भी हूँ, वो भी मेरे पास कन्वर्सेशन पड़ी, मैं स्क्रीनशॉट प्रोवाइड करूँगा और एसपी सिटी की लोकेशन मुझे कहती है मैं भूल गई हूँ, मुझे आप सेंड कर दें कि वो कहाँ पे है। फिर मैं व्हाट्सएप पे इनको लोकेशन भी भेजता हूँ। हुँ, हुँ। वहाँ पहुँच के मुझे दोबारा कॉल भी करती हैं, आप कहाँ रह गए? हुँ, वो हुँ। सारी कन्वर्सेशन पड़ी हुई है।
वहाँ पे अच्छा, भी ये मैसेज ही आपसे तय क्यों कर करके रही हैं? क्या उन्होंने खुद कोई वकील नहीं किया होता जो उनको गाइड करे कि आप ये आपने फलानी जगह पहुंचना है या ये अदारे आपको बुला रहे हैं? मैडम बात ये है कि तब वो बात करी थी कॉम्प्रोमाइज़ की। हुँ, तो हुँ। जब आप कॉम्प्रोमाइज़ की बात कर रहे होते हैं, तो हुँ, पहली हुँ। बात तो कोई सॉलिड ग्राउंड्स होती तो आप कर रहे होते हैं ना। बिल्कुल। तो फिर अगर जब कॉम्प्रोमाइज़िंग स्टेट में हैं आप या हालत में हैं, तो आप मुझसे भी कन्वर्सेशन कर रहे हैं, तो बुराई वाली बात तो नहीं। मुझसे उन्होंने एक थाने की लोकेशन ही मंगवाई है ना, हुँ, तो हुँ। मैंने सेंड कर दी। इट्स जी। वेरी सिंपल। और फिर पहुँची वो? पहुँची, थाने में आती हैं, थाने में जाने के बाद भी मुझसे बात करके जाती हैं और हुँ। मुझे शाम को मैसेज करती हैं कि शूटिंग है। मैंने कहा मैडम हम जिस दिन मसला बैठ के हल करेंगे, 15 मिनट बाद आप शूटिंग कर लें, मुझे क्या एतराज़ है? मैं कोर्ट से अच्छा। अलाउ करा दूँगा आपको ना। हुँ। तो मुझे कहती हैं शूटिंग तो मैं नहीं कर रही, मुझे पता चलता है कि शूटिंग हो रही है। क्या आपको लगता है कि ये सारा सिनेरियो इसलिए क्रिएट कर रही थी कि इसको बातों में ले आऊँगी, शूटिंग कर लूँगी, ड्रामा बन जाएगा, बात की बाद में देखी जाएगी? ऐसा ही है मैडम, बिल्कुल आपने ठीक पॉइंट नोट किया है। इसीलिए कर रही थी और मैं उस रात कहता हूँ, तो मैं कहता हूँ कि मैडम वो जो कहती है ना, कहते हैं मुझसे अकेले में मिलो, वो बात ऐसे नहीं हुई थी। वो बात ये थी कि मैंने बोला कि मैडम आपके इर्द-गिर्द जो लोग हैं, हुँ। इन्वेस्टमेंट या आपकी डूबेगी या मेरी डूबेगी। हुँ, कि हुँ। मेरे मना करने के बावजूद अगर आपने कोई 40-50 लाख अपना भी फँसा लिया शूटिंग के अंदर, तो हुँ। मैं तो नहीं चाहता कि वो ना निकले। जो आपके हैं वो आप हिसाब-किताब सामने रखें, आप ही अपने क्लियर करें। हुँ, इस हुँ। ड्रामा से इसको सेल करें, जो मर्ज़ी करें, मेरी अमाउंट मुझे दें। कहती है बेटा मैं 2 दिन के लिए जा रही हूँ इस्लामाबाद, हुँ, हुँ। तो मैं वापस आ जाती हूँ। अच्छा मैं सेट पे ये मैसेज मैडम साइमा को भी सुनाता हूँ कि वापस आते हैं तो मसला हल कर लेते हैं। अच्छा। और जब मैडम साइमा मुझे इन्हीं प्रेस कॉन्फ्रेंस वालों में से मुझे लोगों ने बताया कि जब उस रात लोकल कमीशन मौके पे गया तो मैडम साइमा डायरेक्ट गाड़ी में बैठ के कामरान मुजाहिद के साथ जहाँ पे रह रही थी, जो एड्रेस इन्होंने मुझे सेंड किया था, हुँ, हुँ। एलीट होटल का, उसके कमरा नंबर 108 में जाती हैं और रात 12 बजे कहती हैं मैडम आप तो बड़ी बातें कर रही थी, जी सारा फ्रॉड है, कोई झूठ बोल रहा है, ब्लैकमेल कर रहा है और आज तो अदालत का अमला आया हुआ था वहाँ पे ना। हुँ, हुँ। तो तब तक इनका मकसद यही था कि हम शूटिंग चलाते रहते हैं, शूटिंग पूरी करके डाटा एक रिकॉर्डेड हार्ड डिस्क की तो है, वो किसी चैनल को सेल करके मैं अमेरिका निकल जाऊँगी, हुँ, हुँ। फिर चैनल और ये लड़ते रहेंगे, तो जब हुँ, शूटिंग रुकती है तो प्रॉब्लम इस बात से होता है। हुँ, हुँ। तो अब आप क्या चाह रहे हैं? आप बैठ के बात कर ली जाए या अदालत से ही मामला हल करवाएँगे? मैडम बात पहले तो थी बैठ के हल करने के लिए मैं रज़ामंद था, हुँ, लेकिन हुँ। जब से इन्होंने मेरी कम्युनिटी को टारगेट किया है ना, हुँ, हुँ। मेरे माइंड में 1% भी अभी ये चीज़ नहीं है, जब तक स्पेशली ये मेरी कम्युनिटी का जो इन्होंने इमेज टारनिश करने की कोशिश की है, मेरी कम्युनिटी से इसी तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस करके माफ़ी नहीं माँग लेते। अ, हाँ, इन्होंने कम्युनिटी को भी टारगेट किया है, काले कोट ये वो, इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? मैडम बात ये है कि मेरी कम्युनिटी जो है ना वो बहुत मुहिज़्ज़ब कम्युनिटी है। हुँ, हुँ। देखिए नेगेटिविटी आपको भी पता है बीइंग अ जर्नलिस्ट बिल्कुल, कि नेगेटिविटी को हमेशा मीडिया में भी हाइप ज़्यादा मिलती है। वो बिल्कुल कहते हैं सही ना बात। कि अगर कुत्ता आदमी को काट ले तो ये खबर नहीं है, हुँ, लेकिन हुँ। अगर आदमी कुत्ते को काट ले तो ये खबर है। हुँ, हुँ। अगर किसी एक वकील से गलती हो जाती है ना ऑन द रोड, हुँ, हुँ। वो इंटेंशनल हो या अनइंटेंशनल हो, हुँ, हुँ। तो उससे ना हमारी पूरी कम्युनिटी को बेइज़्ज़त कर देते हैं मीडिया में बैठ के, जी ये दहशतगर्द हैं, ये बदमाश हैं, ये ऐसे हैं, ये वैसे हैं। बिल्कुल। मैडम आप हमारी कम्युनिटी के अंदर उन लोगों को आकर भी देखें ना कि जो प्रो बोनो बेसिस पे केसेस करते हैं। हुँ, हुँ। फीस नहीं लेते, जब लोगों को रिलीफ मिलता है तब करते हैं। हुँ, हुँ। बेसहारा औरतों के केसेस करते हैं, जेलों में जो कैद औरतें पड़ी हैं, उनके जाके मुफ्त में केसेस करते हैं। बड़े अच्छे लोग पड़े हैं मैडम हमारी कम्युनिटी में। तो आप बिल्कुल, किसी एक बंदे के कंडक्ट की वजह से पूरी कम्युनिटी को पहली बात तो आप बुरा नहीं कह सकते। बिल्कुल लेकिन ऐसे ही है। इन्होंने जहाँ पे हमारी गलती भी नहीं थी, हुँ, हुँ। बात एक ऐसे वकील की थी जो यूनिफ़ॉर्म के भी अलावा जाता है और कोर्ट के ऑर्डर्स के साथ जाता है वहाँ पे। हुँ, वो हुँ। वीडियो में आप खुद देख लेंगी। लेकिन इन्होंने पूरी कम्युनिटी को रुसवा करने की कोशिश की, तो हुँ, मैडम हुँ। ये नाक़ाबिले माफ़ी जुर्म है। हुँ, मैं हुँ। ये पैगाम ज़रूर दे रहा हूँ, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं था, मैं इनकी तरह तमाम एक्टर्स को नोटिस नहीं भेजूँगा। हुँ, लेकिन हुँ। अभी मैं डेफमेशन का नोटिस भी भेजूँगा और हत्या-ए-इज़्ज़त का और साथ इनके ऊपर कम से कम 50-50 करोड़ के लिए ना, मैं इनसे डैमेजेस भी क्लेम करूँगा, जिन्होंने अच्छा, मेरी इस तरह कम्युनिटी के को तो किया है। हम आए रोज़ देखते हैं कि लोग क्लेम करते हैं कि हम ये 50-50 करोड़ के हम केस करेंगे, हुँ। लेकिन बाद में पता चलता है करते ही नहीं है। और कोई अगर केस कर भी दे तो उसका कोई सर-पैर नहीं होता। तो आपके केस में भी तो ऐसा नहीं होगा? नहीं मैडम ऐसा नहीं होगा, हम लोग अदालतों में रहते हैं हुँ, और हुँ। दूसरी बात पता है क्या है? जनरल पब्लिक के लिए ऐसे केसेज़ को डील करना बड़ा मुश्किल होता है, हमने अदालतों में रहना है। हुँ, चलें हुँ। फ़र्ज़ करें 2 साल बाद फ़ैसला हो जाता है, 3 साल बाद भी फ़ैसला हो जाता है। ये नहीं फ़ेस करते, जब वकील भी एंगेज करते हैं, तो पहली बात तो इतनी आसानी से जब आपने टारगेट उस कम्युनिटी के किया है, तो कोई काली भेड़ आपको मिल भी जाती है, तो वो आपको बहुत हेवी चार्ज करेगी। हुँ, हुँ। और उसके बाद बात क्या आ जाती है मैडम, वो करें, मुझे उस पे भी एतराज़ नहीं है, राइट टू फेयर ट्रायल तो हर बंदे के पास होना चाहिए। हुँ, लेकिन हुँ। बात ये आ जाती है कि जब उसको हमें जितना अरसा भी लड़ना पड़ा, लड़ने के बाद हम इनकी प्रॉपर्टीज़ अटैच कराएँगे और सारा कुछ इनका सेल करवा के वो करेंगे, इनको तब पता चलेगा कि इन्होंने क्या किया है। ओके, जाते-जाते हमारे देखने और सुनने वालों को ख़ास तौर पे मैडम को आप कोई पैगाम देना चाहें? सिर्फ़ मैं मैडम को सिर्फ़ यही पैगाम देना चाहूँगा कि बात ये है कि आप एक्टर हैं ना, हुँ, आप सीनियर एक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, आपकी एक उम्र है। एक्टिंग के अंदर भी लोग जो सीनियर होते हैं उनको फ़ॉलो करते हैं
और फिर जो एक्टर्स होते हैं, ये एक ऐसी कम्युनिटी है जिनको हमारी स्पेशली यूथ बड़ा फ़ॉलो करती है, देखती है, उनको सुनती है। तो एट लीस्ट आप लोगों को ऐसे घटिया हथकंडे नहीं इस्तेमाल करने चाहिए। आप लोगों को एक रोल मॉडल होना चाहिए कि लोग आपके नक्शे कदम पे चलें, तो कुछ पॉज़िटिव सोसाइटी के अंदर कर सकें। क्योंकि जो भी कम्युनिटी है, वो एक्टर्स की हो, वो डॉक्टर्स की हो, वो लॉयर्स की हो, वो सिविल सोसाइटी की हो, हम सारे के सारे जेनुइनली तो पाकिस्तानी है ना। और हम सब ने अलग-अलग यूनिफ़ॉर्म पहना हुआ है। उस यूनिफ़ॉर्म को किसी ने डॉक्टर का पहना, तो किसी ने वकील का पहना, तो आपका अपना ज़ाती कंडक्ट डिफ़ाइन करता है। अगर मैं भी किसी के साथ गलत करता हूँ ना ये यूनिफ़ॉर्म पहन के, तो ये यूनिफ़ॉर्म या इस प्रोफ़ेशन का कसूर नहीं है, ये मेरी अपनी ज़ात का कंडक्ट है। तो इसी तरह मैडम आपको भी चाहिए अपने कंडक्ट को पॉज़िटिव बनाएँ। आप उम्र के इस हिस्से में हैं कि वो कहते हैं ना कि बुज़ुर्ग जब सफ़ेद बाल हो जाएँ, तो अल्लाह ताला भी उनका एहतराम करते हैं। तो मैं तो आपका एहतराम करता हूँ, बुरे वर्ड्स तो मैं नहीं यूज़ करूँगा। हाँ, लेकिन जो लीगल मेरी रेमेडीज़ हैं, वो मैं छोड़ने नहीं लगा। तो आप ना अपनी सोसाइटी को और अपने एक्टर्स को भी एक पॉज़िटिव रास्ता दिखाएँ, ना कि इस तरह की नेगेटिविटीज़। जी, तो हमारे साथ मौजूद थे एडवोकेट अहमद जहांगीर बलोच साहब और जिनका कहना ये था कि ये कानूनी कार्रवाई लाज़मी करेंगे। इस केस में कोई नई पेशरफ्त आई तो आपके साथ ज़रूर शेयर की जाएगी। आगे आने वाले दिनों में इनके वकील के साथ भी इंटरव्यू करेंगे, वो भी आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। इसी के साथ अपनी मेज़बान मोमिन अली को दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे नेक्स्ट प्रोग्राम के साथ। अल्लाह ने के बाद।